देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। नवंबर का महीना था और हम सबको गुजरात के सापुतारा एक स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाया गया। इस कैंपिंग में 9th और 10th के बच्चे ही जा सकते थे। 9th के बच्चों की कैंपिंग 4 दिनों तक चली, तो वहीं हमारे 7 दिनों तक हमारे कैंपिंग में करीबन 35 से 40 बच्चे थे। हम सब ने इस कैंप की तैयारी 4 दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। सब बड़े ही खुश थे इस सफ़र के लिए। इन सभी में सबसे ज़्यादा उत्साहित मेरा ही ग्रुप था। मेरे ग्रुप में कुल 6 लोग थे: दीपक, राकेश, लक्ष्य, जय, कृष्णा और मैं आदित्य। हम सारे ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हम सारे ही बहुत मस्तीखोर भी थे। हमें बस मस्ती करने का माहौल चाहिए होता और यहाँ कैंप में वैसे ही कौन रोकने टोकने वाला होता। रात के करीबन 12 बजे बस निकलने वाली थी हमारे स्कूल से सापुतारा के लिए। हम सबको रात 10 बजे वहाँ पहुँच जाना था। वहाँ पर हमारी अटेंडेंस हुई और फिर सबको बारी बारी से बस में बिठाया गया। रात का वो सन्नाटेदार माहौल एक अलग ही मजा का अनुभव दे रहा था। हमारा ग्रुप और कुछ बच्चे एक साथ ही बैठे थे। मैं उस वक्त खिड़की की सीट पर बैठा था और बस शुरू हो गई। फिर हम सब ने पहले अंताक्षरी खेली और फिर कुछ गप्पे लड़ाए। फिर उसके बाद हम सभी सो गए। फिर अगले दिन जब आँख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे और फिर पता चला कि हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे और आखिरकार हम पहुंच ही गए। हमें एक लाइन में होटल में एंट्री मिली। होटल ऐसा था जैसे कोई पुराना गेस्ट हाउस। हम सब ने सोचा ये स्कूल वालों ने फिर से कंजूसी की है। होटल होटल बोलकर एक खंडर में ले आए। फिर रवि बोल पड़ा, अरे यार, क्या तुम लोग भी, हम लोग यहाँ होटल में रहने आए हैं या मस्ती करने? होटल अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो बस शाम का इंतज़ार होना चाहिए, क्यों दोस्तों? फिर लक्ष्य बोला, शाम का इंतज़ार मतलब? फिर मैंने कहा, शाम का इंतज़ार का मतलब है भूतों का इंतज़ार। तुम लोग भूल गए हमने निकलने से पहले क्या प्लानिंग की थी कि हम यहाँ पर रात को टीचर्स के सो जाने के बाद बाहर आएंगे और पता करेंगे भूत होते हैं या नहीं। तभी लक्ष्य बोला, अरे यार, पागल है क्या? भूत ने अगर मार डाला तो? इन सब चीज़ों से मजाक नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत ही खतरनाक है। मैंने उसे बड़े प्यार से बोला, देख यार लक्ष्य, आज तक कभी तूने भूत को देखा है? लक्ष्य बोला, हाँ नहीं तो। मैंने कहा, फिर तू डर क्यों रहा है? हम लोग अपने कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे ना, अगर भूत हुआ तो। अरे बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, और फिर ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता है। उसके बाद आधे जने एक कमरे में थे और आधे जने एक कमरे में। हम लोग फिर अलग अलग जगहों पर घूमने गए। हम लोग जब बस में थे तभी हम लोगों ने खिड़की से देखा कि हमारे होटल से ठीक थोड़ी दूर पीछे की तरफ एक कब्रिस्तान है। अब क्या था, अब हमें बस रात होने का इंतज़ार था। शाम हुई और फिर 30 लोगों में से सिर्फ 15 से 17 लोग ही वहाँ जाने को तैयार हुए। सब ने जैसे सुना कि हम कब्रिस्तान जा रहे हैं तो कुछ लोग डर गए और जाने से इनकार कर दिया। खैर 15-16 लोग थे। हम सब एक टॉर्च और स्वेटर जैकेट पहनकर निकले कब्रिस्तान की तरफ। हमें पता नहीं था कि यह सफ़र कितना खतरनाक होने वाला है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा और हम वहाँ बादशाह की तरह घूमते रहे और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई। हम लगभग वहाँ 2-3 घंटे थे। कुछ लोग फ़ोन पे गेम्स भी खेलने लगे और अब हम सबको यकीन था कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हम सबको अब नींद लग रही थी और हम सब लौटने लगे। हम सब जैसे ही मुड़े थे कि तेज हवाएं चलने लगी और कुछ अजीब सी ध्वनियां सुनाई देने लगी। मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क भी गायब था। अचानक एक कटा हुआ हाथ सबके सामने गिर पड़ा। इतना देखने के बाद किसकी हिम्मत थी कि कोई वहाँ पर 1 मिनट भी रुके, और सब पूरी रफ्तार से वहाँ से भाग निकले। इसमें मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना घटी। मैं भाग तो रहा था पूरी रफ्तार में, लेकिन मैं उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से पकड़ रहा हो। खैर हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं था,
तो थोड़ी देर में शायद वो पकड़ भी छूट गए। मैं अपने नॉर्मल रफ्तार में वहाँ से भाग रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अपना पैर मेरे पैर में फंसा दिया हो, जिससे मैं मुंह के बल गिर पड़ा। फिर भी मैं किसी तरह रूम में पहुंच गया और रूम में पहुंचते ही सब ने दरवाज़ा कस के बंद कर लिया। तभी हम सब अब सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद तो किसी को नहीं आ रही थी। खैर हमारी आंख हल्की सी लगी ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब अचानक से जाग गए। कोई दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था और सब ने इग्नोर कर दिया। 2 बार दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। सुबह हुई और फिर सबके जान में जान आई। जो लोग नहीं गए थे उन्हें हमने सारी बात बताई और अब हमें एक बात खटकने लगी कि आखिर कल रात दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था, क्योंकि टीचर्स और सर ऊपर के फ्लोर में रहते थे। हमने टीचर से पूछा भी, पर किसी ने नहीं कहा कि कल रात उन लोगों में से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। 2 दिन और बीत गए। एक दिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार फिर उसी कब्रिस्तान में जाया जाए। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों को बताई तो सभी मेरे ऊपर भड़क गए और बोले, तुझे जाना है तो अकेले जा, हम तेरी वजह से नहीं मरेंगे। फिर एक मनकुश नाम का लड़का था, वो हमेशा मुझसे उखड़ा उखड़ा सा रहता था। वो बोला, आदित्य तुझे कब्रिस्तान एक खेल लगता है, जा और जाकर 10 मिनट की वीडियो बना एक कब्रिस्तान में। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। उसने तुरंत ही 1000 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। उसने कहा कि अगर तू नहीं जा सका तो जितने रुपए तेरे हाथ में है ना, उतने रुपए तुझे वापस देने होंगे। अभी ये बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई थी। अब जाना तो ज़रूरी था। कुछ देर बाद मेरे एक दोस्त ने पूछा, एक बात बता, तू इतना पागल क्यों है? भूतों से मिलने के लिए या उनका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए? इससे तुझे क्या फ़ायदा है? तो मैंने कहा, अरे यार भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं यही वहम दूर करना चाहता हूँ। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि ये भूत प्रेत सब बकवास बातें हैं। देख भाई, मैं आज रात फिर कब्रिस्तान जाऊँगा और जाकर वीडियो बनाऊँगा, वो भी खुद के साथ। अगर कोई भूत वहाँ हुआ तो वो भी उस वीडियो में आ जाएगा, है ना? इससे वो वीडियो कितना वायरल होगा, मैं कितना फेमस हो जाऊँगा, कितना पैसा कमाऊँगा, और अगर भूत भी नहीं हुआ फिर भी मैं कितना बहादुर कहलाऊँगा। इसमें मेरा ही फ़ायदा है ना। और ऊपर से उस लफंगे मंकुश ने भी मुझे चैलेंज कर दिया है, मेरी कितनी इज्जत होगी। और मैं कब से अपने लैपटॉप के लिए पैसे जमा कर रहा था, उसमें कुछ पैसे कम है और अब जल्दी पूरे हो जाएंगे। मेरे दोस्त ने कहा, यार पागल मत बन, ये सब बहुत ख़तरनाक है। मैंने कहा, यार मैं कौन सा आखिरी रात कब्रिस्तान में बिताने वाला हूँ, मैं तो बस जाऊँगा, वीडियो शूट करूँगा और 10 मिनट के बाद आ जाऊँगा। मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन लालच की वजह से मैं अंधा हो गया था। शाम ढली और वो पहर आया जिसका मंकुश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मंकुश को लगा कि मैं अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, और ये बात बिल्कुल सही भी थी। दिन के समय भूत प्रेत के ऊपर कुछ भी बोलने में डर नहीं लगता, लेकिन रात में बहुत डर लगता है। मैं भी थोड़ा बहुत डर रहा था, और मैं अगर मंकुश से चैलेंज नहीं लगाया होता तो मैं नहीं जाता। लेकिन अगर मैं नहीं जाता तो मंकुश हमेशा मेरा मजाक उड़ाता और सब मुझे डरपोक कहते। मैंने तय किया कि मैं ज़रूर जाऊंगा। रात के ठीक 12 बजे मंकुश ने कहा, जा, अगर तेरे अंदर दम है तो। उसने मुझे डराने के लिए कहा, देख कब्रिस्तान है, कुछ भी हो सकता है भाई, वहाँ सिर्फ भूत ही रहते हैं, अगर तुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। मैंने कहा, मंकुश मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन सच में अब मुझे डर लग रहा था। मैं फिर भी जैसे तैसे कब्रिस्तान पहुंचा, और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। हर तरफ कोहरा अंधेरा था, दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं था। मैं चुपचाप एक कब्र पे बैठ गया। मैंने सोचा कि शायद ये कोई बैठने का चबूतरा है, और अंधेरे में मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसी कब्र पे बैठा हूँ। कुछ समय तो मुझे हिम्मत लगाने में लगा, फिर मैंने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और सेल्फी कैमरा ऑन किया। मैंने अपना वीडियो निकाला, और फिर जो मैं अब देख रहा था तो उसके बाद मेरा कलेजा सीने से निकल गया।
मैंने देखा कि एक बहुत ही खराब दिखने वाला आदमी जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसकी एक हथेली नहीं थी, वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मैंने फौरन ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने दोबारा वीडियो शूट करना चाहा तो देखा इस बार भी वही शख्स मेरे पीछे आ रहा था। इस बार वो मेरे करीब आ चुका था। मैंने फिर से मुड़कर देखा तो फिर से कोई नहीं था। अब मेरे पसीने छूट गए थे। मैं वीडियो को बना ही नहीं पा रहा था। मैं अब चुपचाप एक जगह पर जाकर बैठ गया। मुझे अपने नीचे से किसी के डांटने की आवाज़ आई। तभी मैंने नीचे देखा तो मैं कब्र पर बैठा था। वो कब्र हिल रहा था और मैं तुरंत ही पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैं पीछे पीछे भागने लगा कि मैं तुरंत ही किसी शख्स से टकरा गया। वो शख्स वही था जिसे मैंने अभी अभी कैमरे में देखा था। वो शख्स बहुत लंबा था और वो एक प्रेत था। वो मेरी तरफ देख के एक भयानक मुस्कान दे रहा था। मैं वहां से दूर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अब मुझे कोई नहीं दिख रहा था। मैं भगवान का नाम लेते लेते वहां से बाहर निकला और अपने कैंप की तरफ तेजी से चलने लगा। अचानक ही कहीं से एक कटा हुआ हाथ मेरे आगे चलने लगा। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे पूरा यकीन था कि आज मैं नहीं बचूंगा। तभी मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। वो कटा हुआ हाथ अब मेरे बदन पर चल रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे खौफनाक पलों से मुझे गुजरना पड़ेगा। फिर मैं चुपचाप मॉम की भांति वहीं पर जमा रहा। बड़ी हिम्मत से मैं खड़ा हुआ तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, वरना इसी कब्र में तू भी दफन होगा। मैं वहाँ से पूरी तेज़ी से भाग निकला और मैं भागते भागते अपने रूम पर पहुँचा। मैं इस समय बहुत डरा हुआ था। मैंने सभी लोगों को सारी बातें बताई। फिर अगले ही दिन अब हमें वापस जाना था। सब जल्दी से तैयार होकर कमरे से चले गए। मैं थोड़ा सा लेट उठा था। मैं अपने बिस्तर से उठा और फ्रेश होने के बाद कपड़े पहनने लगा। मुझे अपने बिस्तर के हिलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी मैंने देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक शावर से पानी टपकने की आवाज़ें आने लगी। मैं जब बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि वही शावर चालू था, पर मुझे अच्छे से याद था कि मैंने तो शावर बंद कर दिया था। फिर ये चालू कैसे था? मैं बंद करके लौटा तो वापस पानी टपकने की आवाज़ें आने लगी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी है। फिर भी मैंने हिम्मत की और जाकर उस शावर को मैं बंद कराया। मैं फटाफट तैयार होने लगा और वहाँ से निकलने लगा। फिर मुझे बिस्तर हिलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने सोचा कि अब तो निकलने ही वाले हैं, एक बार देख ही लूँ कि आखिर इसके अंदर क्या है। मैं वहाँ पर देख ही रहा था और उसके बाद मैं 1 मिनट भी वहाँ पर नहीं रुक सकता था। मैंने देखा वही लंबा आदमी जिसकी टेढ़ी गर्दन थी। उसे देखते ही मैं तुरंत ही खड़ा हुआ और बैग लेकर निकला। तभी मैं वहाँ से तुरंत ही भाग निकला। मैं बस के पास पहुँच गया था और अब बस भी वहाँ से चलने लगी थी। तभी रास्ते में मुझे वही कब्रिस्तान दिखा और मुझे वही प्रेत भी दिखा। ये देखकर तो मैं और भी ज़्यादा डर गया। उस दिन के बाद मैंने कभी भी ज़िंदगी में इस तरह की मस्ती करने की नहीं सोची और आज भी जब मैं उस किस्से को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। हाँ, कुछ बार मेरे सपने में वो प्रेत आया था। डर तो आज भी मुझे लगता है, लेकिन इसी डर के साथ मुझे जीना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।